रक्तदान को महादान कहा गया है और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि रक्त जो है वह किसी के जीवन को बचाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समाज में जब लोगों को रक्त की जरूरत पड़ती है तो उन्हें कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है। कई बार तो रक्त समूह को लेकर परेशानी होती है और लोग सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रक्त समूह के जानकारी के बावजूद भी आसपास और अपने लोग भी ब्लड डोनेट करने से मना कर देते हैं। कोई ना कोई हर रोज रक्तदान करता है और एक जिंदगी को बचाता है। रक्तदान करना कितना महत्वपूर्ण है और रक्तदान क्यों जरूरी है, इस चीज के लिए लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं समाज सेवी धर्मनाथ पिंटू। धर्मनाथ पिंटू जी का मैं परिचय करा दूं तो धर्मनाथ पिंटू जी जो वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। इन सामाजिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है रक्तदान, जो इनके द्वारा लगातार किया जाता है। और आज हमारे स्टूडियो में है धर्मनाथ पिंटू जी। पिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है छपराटुडे.com में। धन्यवाद। छपरा टुडे का भी आभार है कि उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और एक जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं छपरा टुडे, इसके लिए भी धन्यवाद। ये एक घटना है 2008 की। हम लोग पटना पढ़ते थे, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ उस व्यक्ति को हम लोग लेकर PMCH गए। कोई उठाने वाला नहीं था, हम लोग वहाँ उसको PMCH पहुँचाए। हम लोग कुछ देर वहाँ रहे तो देखिए रक्त की ज़रूरत थी वहाँ पर, तो हम लोग दोस्तों ने मिलकर रक्त वहाँ दान किया सबसे पहले। और उस व्यक्ति के घर को फ़ोन किया, बुलाया, उनके घर के लोग को मिलाया और ब्लड डोनेशन करके एक ज़िंदगी बचाने का प्रयास किया। और रक्तदान करना चाहिए, अच्छा चीज़ है। मान लीजिए हमारे रक्तदान करने से किसी की ज़िंदगी बचती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मान लीजिए रक्तदान करते हैं और किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, उसका पूरा परिवार खुश होता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, भगवान ने हमको दिया है देने के लिए। पिंटू जी, आमतौर पर हम आपको एक राजनेता के रूप में जानते हैं, समाज सेवी के रूप में जानते हैं, छपरा नगर निगम के डिप्टी मेयर के पति के रूप में जानते हैं, लेकिन रक्तदान वाली जो विषय है वो मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि आप रक्तदान करते हैं। कैसे आपको लगा कि लोगों को रक्त की जरूरत लोगों को है और लोगों को रक्त के माध्यम से भी मदद की जा सकती है, ये आपको कब से लगा? मेरे एक बड़े भाई थे, उनको ब्लड कैंसर था और मैं उस वक्त मेरी उम्र काफ़ी कम थी। मैंने पिताजी को देखा था ब्लड के लिए रिक्वेस्ट करते हुए लोगों से और गिराते हुए। मेरे बड़े भाई के एक्सपायर कर गए ऐसे ब्लड कैंसर से। तब मैंने ठाना कि नहीं, मैं ब्लड दूंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा ब्लड देने के लिए। और ये अच्छा चीज़ है। रक्त के अभाव में कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो मानो काम आता है। हमारे शरीर में अगर ब्लड है, ईश्वर ने हमको स्वस्थ बनाया है, तो ये मानव का नैतिक बनता है कि किसी को ब्लड देकर उनकी ज़िंदगी बचाने का प्रयास किया जाए। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, एक बार करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको भी। मतलब रक्त की जरूरत होती घर पे और मतलब अपने भाई के लिए ही, और पिताजी परेशान थे तो आपको लगा कि ये परेशानी और लोगों को भी हो सकती है, समाज के लोग इस तरह की परेशानी से जूझ रहे होंगे, तो उससे निपटने के लिए आपको लगा कि जो भी कभी कोई ब्लड अगर डोनेशन की बातें करेगा तो आप उस तक ब्लड पहुंचाएंगे। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत रेयर है और उनकी जो है उपलब्धता कम है, तो वैसी स्थिति में क्या हो कर पाते हैं आप? अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि वो ब्लड आपके नजर में किसी के पास नहीं है तो किस तरह से फिर उपलब्ध होता है? होता है क्या कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है बहुत ही रेयर होता है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले एक अपना चैनल बना ले, यानी कि जो ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो संपर्क करे कितने लोग उनके साथ ए बी नेगेटिव वाले, वी नेगेटिव वाले, जो भी नेगेटिव ग्रुप वाले उनसे जुड़ते चले जाए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नेगेटिव ग्रुप मिलता नहीं, बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग छपरा, सीवान, पटना बहुत जगह संपर्क करते हैं कि व्यक्ति को ब्लड मिल जाए और उनकी जिंदगी बच जाए। कितनी बार ब्लड डोनेट किया है आपने अब तक? जो मैंने खुद 39 बार ब्लड डोनेट किया है। 39 बार आपने ब्लड डोनेट किया है, तो मेरे क्या ब्लड का तो एक इंटरवल है ना, कितने दिनों के बाद भी? 3 महीना बाद। एक बार ऐसा वाकया हुआ था कि मैं ब्लड बैंक में बराबर ब्लड देता था, 3 महीना पर देता था, और एक बार ब्लड देने गया तो ब्लड बैंक वाले मना कर दे कि आपका ब्लड हम नहीं निकालेंगे, मैंने हमको नहीं, आप चाहिए यहाँ से, आप ब्लड नहीं निकालेंगे आपका। तो मैं वहाँ पर जरूरत था तो किसी और को बुलाकर मैंने ब्लड दिलवाया था। तो अक्सर ऐसा वाकया होता है। अच्छा, आपको लगा कि नहीं वहाँ ब्लड देना चाहिए? जी। और आप पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ज्यादा दे दिया है, इसे आप दे नहीं सकते हैं। जी।
मतलब जो स्वास्थ्य के पर आपके प्रतिकूल असर पड़ता है उसका, इस जी, कारण जी, से उन लोगों ने आपको जी, रोका है। जी, जी। लेकिन आपने तब भी नहीं आप माने और दूसरे किसी को बुलाकर अपने ब्लड डोनेट करवाया। जी, जी। बिल्कुल। पिंटू जी क्या संदेश देंगे हमारे लोगों को, क्योंकि आजकल जो एक दो चीजें हम देखते हैं, लगातार ऐसी सूचनाएं आती हैं, हम न्यूज पर जब पर लोग जो है, हमें भी मैसेज आता है और हमें लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भैया रक्त की जरूरत है, एक बार मैसेज डाल दीजिए, वीडियो कर दीजिए, कुछ कुछ भी बना दीजिए ताकि हमें रक्त जल्दी से मिल जाए। और हम लोग भी जब भी ऐसा कोई मतलब अवसर होता है, जब हमें कोई कहता है कि आपको ब्लड की जरूरत है भैया, कोशिश कीजिए अपने चैनल के माध्यम से भी, पोर्टल के माध्यम से भी, तो यही आप लोग जैसे लोगों तक हम लोग संपर्क करते हैं। जी, जी, जी। तो क्या संदेश देंगे आप, जो आम लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, विश्व रक्तदाता दिवस आज मना रहे हैं और जागरूकता के लिए ही ये पूरा दिवस मनाया जाता है, तो क्या संदेश देंगे लोगों को? आप देखते होंगे अक्सर कि जब सुख की घड़ी आती है तो बहुत सारे लोग आगे पीछे आपके रहते हैं, आगे पीछे घूमेंगे। अगर कहीं झगड़ा हो गया तो आपके पीछे 10 आदमी आ जाएगा झगड़ा करने के लिए। लेकिन जब रक्त की जरूरत पड़ती है तो देखिएगा तो अगल बगल कोई नहीं दिखेगा, ये गलत चीज़ है। आप जुड़िए और मानव मानव काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। आप रक्त दीजिएगा तभी ना कभी आपको भविष्य में रक्त मिलेगा। आप ब्लड बैंक में रक्तदान कर सकते हैं, आपको कार्ड मिलेगा जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। उस कार्ड के माध्यम से आप क्या समझिए, ब्लड एक स्टोर रहेगा बैंक में, और जब जाइएगा आप उस कार्ड को दीजिएगा, आपको ब्लड मिल जाएगा किसी ब्लड ग्रुप का। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए, रक्तदान कीजिए, और रक्तदान करने से अच्छा लगेगा, किसी की ज़िंदगी बचती है। लेकिन जितनी युवाएँ हैं शहर में, चाहे जो भी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए और रक्तदान ज़रूर कीजिए, अच्छा लगेगा। ये थे हमारे साथ धर्मनाथ पिंटू, जो लगातार ब्लड डोनेट करते आए हैं और ब्लड डोनेशन के माध्यम से समाज की मदद भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम और लोग मौजूद हैं जो रक्तदान करते हैं और किसी की जीवन को बचाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है। रक्त की जब जरूरत होगी तो एक इंसान ही दूसरे इंसान को उसकी मदद कर सकता है। तो रक्तदान को महादान कहा गया है और इस दान को आपको भी जरूर कभी ना कभी करना चाहिए। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और रक्तदान करने वाले समाज के ऐसे लोग जो फरिश्ते बनकर लोगों तक पहुंचते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो वैसे तो जाने जाते हैं अपने व्यवसाय के लिए और छपरा में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फैक्ट कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों को भी काफ़ी निभाते हैं। हमारे साथ हैं समाज सेवी और व्यवसायी चंदन कुमार जी। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है छपराटुडे.com में। आप रक्तदाता भी हैं और आज छपरा टुडे के स्टूडियो में हमने आपको बुलाया कि रक्तदान से जुड़ी जो आपकी जो जानकारी है, आप जो लोगों के प्रति अपनी दायित्वों को निभाते हैं, जब लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, जब हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले भी रक्त की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो आप जैसे लोग रक्त उपलब्ध कराते हैं। तो आज इसलिए बातचीत करने के लिए मैंने आपको बुलाया कि मैं जानता हूं कि आप लगातार ब्लड देकर लोगों के जीवन को बचाते हैं। ब्लड डोनेट करते समय कैसी अनुभूति होती है? ब्लड डोनेट करते समय तो अनुभूति जो होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि कहीं न कहीं एक सौभाग्य भी मिलता है कि अगर मेरे रक्त से किसी की जान बचती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ किसी भी दूसरे रूप में कुछ भी करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सच्चाई है। कहते हैं कि ब्लड चाहिए तो आप पहुंचते हैं वहां। कई बार मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप ब्लड डोनेट करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं जी, कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। तो किस तरह से आप तक सूचना वगैरह पहुंचती है, क्या होता है? यहाँ तो बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है छपरा में, जैसे कि लायंस क्लब है, तो बहुत सारे मित्र हमारे लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं। मैं खुद भी लायंस क्लब से हूँ, 2013 से हूँ, 1 दशक से ज़्यादा हो गया। उससे पहले भी बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग, पहले के ज़माने में क्या था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी रक्तदान करने की, और इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत जब होती है, किसी के घर में किसी के फैमिली मेंबर को अगर रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं न कहीं तब उसे लगता है कि समाज में जो मुहिम चलानी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस लानी चाहिए कि रक्तदान करना महादान है, और कहीं न कहीं अगर हमारे रक्तदान करने से किसी की जान बचती है, तो ये बहुत बड़ा एक संतुष्टि का कारण भी होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से कहीं न कहीं हमें, मेरे शरीर में कुछ न कुछ कमज़ोरी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस मौके पे बोलना चाहूँगा कि रक्तदान करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है
किसी की जान बचती है। साथ ही साथ जो रक्त हम दान करते हैं विद इन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर में जितना हमारे शरीर से ब्लड निकलता है वो ब्लड की पूर्ति हो जाती है, ऐसा हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं और यही सच्चाई है। और मैंने अपने जीवन में लगभग आज तक 22 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ। मतलब 22 लोगों के जीवन को आपने बचाया जी। अब तक। हाँ। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो रक्त है वो बी नेगेटिव है। अब बी नेगेटिव रेयरेस्ट ग्रुप में आता है, हाँ। रेयर ग्रुप में आता है। हाँ। तो दूर दूर के लोग बिहार प्रदेश के दूर दूर के अनदर शहरों से भी लोग हमसे संपर्क करते हैं कि भैया सर जो भी कहें वो कि हमें ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है। कई बार जरूरत पड़ा है तो रात को भी मैं PMCS में जाकर या आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके मैंने रक्तदान किया है। क्योंकि जैसा आपने पूछा कि आप अपने बिजनेस के साथ कैसे मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि बिजनेस और रक्तदान करने की जब समय आएगा तो उसमें रक्तदान करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप उसको चुनेंगे? उसको मैं चुनता हूँ। हाँ। कारण क्या है कि बिजनेस में थोड़ी देर के बाद भी मेरा काम हो सकता है, लेकिन अगर मेरा रक्त अगर समय से किसी को ना पहुंचा तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी जान भी चली जाए। हाँ। तो मैं प्राथमिकता देता हूँ। बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले भी मेरे पास एक खबर आई थी कि रक्तदान करना है, संजोग से वो पूर्ति हो गई। ठीक है, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ 24/7। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि रक्तदान करने से कोई हानि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो किसी की जान बचती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि मेंटल प्रिपरेशन के साथ अगर लोगों को ये जागरूकता रहे कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है क्योंकि मुझे ही खुद नहीं पता, आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। जब उसको कोई इमरजेंसी पड़ता है कोई तब जाके होता है। हाँ, आज के डेट में स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में भी मैंने देखा है, खुद मेरे भी संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं हम लोग अपने फॉर्म में फिलअप करवाते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। नहीं है तो पता कर लीजिए, क्योंकि ताकि कभी भी इमरजेंसी में खुद को भी जरूरत पड़े तो उसका यूटिलाइज हो सके और समाज में भी किसी को जरूरत हो तो हम उसे अपना सहयोग दे सकें। चंदन जी ने कहा कि जिस तरह से आप आगे आइए और ब्लड डोनेट करिए और ब्लड डोनेट करके समाज में जो लोग हैं जो जरूरतमंद हैं उनके ब्लड की जरूरतों को पूरा भी कीजिए और किसी की जान बचाना ही सेवा है, धर्म है। रक्तदान जो है वह महादान है और इस महादान को आप भी जरूर करते रहिए। हमारे साथ चंदन जी थे। चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छपरा टुडे के स्टूडियो में आए और आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको जागरूक किया। धन्यवाद सूरज जी, आपको भी। हमारे साथ लायंस क्लब से मनीष कुमार मनी है। वैसे तो पेशे से अधिवक्ता है लेकिन क्लब से जुड़े हैं और जब भी किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो आगे आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं क्योंकि युवा इनके कहने पे ब्लड डोनेट करते हैं। लगातार जो क्लब है उसके माध्यम से कैंप लगाए जाते हैं और इन कैंपों के माध्यम से कई यूनिट ब्लड एकत्र किया जाता है। इस ब्लड की उपलब्धता को जो स्टोर करके रखा जाता है ब्लड बैंक में, उसको समय समय पे जो जरूरतमंद लोग हैं वे ले जाते हैं और अपने जो मरीज हैं उनका इलाज कराते हैं और कहीं ना कहीं किसी का जीवन इस ब्लड से बच जाता है। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, स्वागत है छपरा टुडे में। थैंक यू। ब्लड डोनेशन जो है, ब्लड डोनेशन जो है वो एक ऐसा चीज बताया जाता है कि जो मानव ही मानव को दे सकता है, किसी फैक्ट्री में ब्लड नहीं बनता है। क्या कहेंगे लोगों को जो ब्लड की जरूरत पड़ती है तो सामाजिक लोगों को ज्यादा खोजते हैं लेकिन अपने घर में उपलब्धता को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब आपको कोई कॉल आता है कि ब्लड की जरूरत है तो आप क्या आपकी तरफ से क्या उसके लिए एक्शन लिया जाता है? हमारे दरअसल क्या है कि ब्लड जब हम लोगों को रिगार्डिंग फोन आता है तो कहते हैं कि ये रक्त जो है एक मनुष्य किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, उसे हम लोग डोनेट करते हैं। तो मैं आपको वाक्य बता दूं कि जब हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं तो उस टाइम हमारे पास फोन की रेशियो कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि लोग जो है हम लोग दरअसल लोगों को प्रेरित करने के लिए जो है फोटो और वीडियो डालते हैं ताकि लोग हम लोगों को देख के, हमारे युवा विंग को देख के, रक्तदाताओं को देख के जो है आगे आए और ब्लड डोनेशन करें अपने अपने स्तर से। बट क्या होता है कि शहर में ही कुछ लोग जो है हम लोगों को फोन करते हैं, लोग हम लोगों को फोन करते हैं कि आपने तो ब्लड दिया है, आपका क्लब जो है ब्लड देता है, आपको देना चाहिए। तो यही एक मुश्किल आती है
और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को हम लोग समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझते हैं। फिर भी हम लोग जो है अपने स्तर से उनको प्रयास करते हैं कि एक चला है, हम लोग एक्सेल सीट बना के रखा है, जिसे हम लोग जो है ब्लड देते हैं। तो जो जब हम लोग रक्तदान कैंप करते हैं तो जैसे साल में हम लोग 4 बार रक्तदान कैंप जरूर करते हैं अपने क्लबों के माध्यम से। तो अभी मान लीजिए कि कोई हमारे यहाँ ब्लड जो नहीं दे पाया तो उनका हम लोग समूह हम लोग रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बी पॉजिटिव है और सामने वाले को ओ पॉजिटिव की जरूरत है और हमारे पास भी ओ पॉजिटिव है और ब्लड बैंक में भी ओ पॉजिटिव नहीं है, तो अब हम लोग उनसे कहते हैं कि अगर आप ब्लड देना चाहते हैं तो दे दीजिए, आपका बी को हम लोग सेंड कर देंगे। और वहां पे भी एग्री नहीं होते हैं तो हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। हमारी एक विंग बनी हुई है जिसका लीड हमारे लियो मेंबर ही करते हैं, तो देखते हैं कि वाकई में उनके यहाँ ब्लड देने वाला नहीं है। ब्लड बैंक भी हम लोग कोऑपरेट करता है और हम लोग जो है उनको ब्लड जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं कि भैया एक बहुत बड़ा पेशेंट है, नीडी पेशेंट है जो मौत से जूझ रहा है, उनको ये पुराने ब्लड की जरूरत है, हम उनको ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जो परिवार के लोगों के में नहीं मिल पा रहा है या जरूरत है, जिसको अगर है भी परिवार में कोई व्यक्ति कि वो उस ब्लड ग्रुप का, लेकिन वो वहां उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति कभी आई है कि अभी रेयर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप? एकदम एकदम दरअसल 2021 के बाद से ब्लड की जो स्थिति है वो वाकई में दयनीय हो चुकी है। क्योंकि 2021 में जो बिहार सरकार का एक आदेश आया था कि थैलेसेमिया पेशेंट को जो है आप ब्लड उनको हर हाल में किसी स्तर पे आप उनको देना ही देना है, क्योंकि थैलेसेमिया बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल काफी ज्यादा इससे लोग ग्रसित हो गए हैं। इस कारण ब्लड बैंक में अगर हम लोग कितना भी ब्लड रक्तदान कर दें तो वो संग्रह नहीं हो पाता है। क्योंकि छपरा में भी जो है हम लोगों को ब्लड बैंक से मालूम चलता है कि बहुत सारी जो है केस अभी छपरा में एक्टिव है जो मैंने कहा दिया और उनको देना मजबूरी है। हम लोग भी चढ़ते हैं कि भैया हमने तो आपके यहाँ 10 यूनिट अभी हाल ही में 3 महीना ब्लड डोनर हमको चाहिए, डोनर कार्ड हमारे पास उपलब्ध है, डोनर कार्ड हमारे पास, हमको ब्लड चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपकी जो ब्लड है मैंने थैलेसेमिया को दे दिया है। और कहीं ना कहीं इसके लिए भी हम लोग एक जागरूकता चला रहे हैं कि थैलेसेमिया वाले पेशेंट जो है वो उनके लिए भी लोग आगे हैं और ब्लड ह्यूज मात्रा में करें रक्तदान। मैं कहता हूँ कि ब्लड देने से जो है 2 बार गौरवान्वित आप महसूस कर सकते हैं। जब आप एक बार ब्लड देते हैं वो उस टाइम, और जब आपका ब्लड किसी के काम आता है उस टाइम, तो ये जो है एक बहुत बड़ा अपने आप में सुख अनुभूति होती है कि जब मैंने मान लीजिए कि मैं किसी को मैंने जानता भी नहीं हूँ, मैंने तो कितनी बार रक्तदान किया है और ईश्वर ने कृपा नहीं करे कि मेरे परिवार को करे, पर जब मैं किसी को देता हूँ तो जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा हम लोग के यहाँ रिगार्डिंग फोन आता है, तो हम लोग जब उनको देते हैं तो उनके घर वाले जितनी दुआ देते हैं वही हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप स्वस्थ हैं तो ये कम से कम साल में ही एक बार, लेकिन एक बार किसी के लिए जो है ब्लड जरूर दान करें, क्योंकि रक्त वाकई जो है किसी फैक्ट्री से नहीं बनता है, इसे हम और आप मिलके ही पूरा करते हैं और किसी की जिंदगी बचाते हैं। तो किसी की जिंदगी बनिए और उनके चेहरे की मुस्कान बनिए। कार्य ब्लड डोनेशन का कार्य साधारण तौर पे ब्लड बैंक में ही करना चाहिए, और अगर कहीं भी बाहर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वो एक डोनेशन कैंप होना चाहिए जहां सारी व्यवस्थाएं उपस्थित हों। आप किसी भी संस्था को, जैसे सदर अस्पताल या पूरा वहाँ पे इक्विपमेंट तैयार होने के बाद ही वहाँ डोनेशन कैंप अरेंज किया जाता है। तो आप कहीं और ब्लड डोनेट करने के लिए आप नहीं तैयार होना चाहिए आपको, और ये गैर कानूनी है। अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के बिना कहीं भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। आपको सदर अस्पताल में या जहां डोनेशन कैंप लगाया जाता है, जहां चिकित्सा पदाधिकारी और लैब टेक्नीशियन सारी व्यवस्था के साथ उपस्थित हैं, आप वहीं पर ब्लड डोनेट करें। दूसरी बात है कि एक एज का बैरियर होता है। हम लोग बहुत ओल्ड एज में 50+ लोगों का हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, ब्लड लिया भी नहीं जाता है। और आपका 18 ईयर्स एज होना चाहिए, 50 किलो वजन होना चाहिए, कम से कम 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये सारी कुछ पहले कभी कभी होता है कि आजकल नए में चलन चला है कि बच्चे टैटूज बनवाते हैं, तो वो अगर टैटूज बनवाया रहता है तो उसमें क्या होता है कि शरीर में संक्रमण होता है।
तो उसकी वजह से अगर आपने टैटूज बनवाया है तो 6 महीने तक हम उनका ब्लड नहीं ले सकते। किसी भी प्रकार का बुखार या कोई दवाई आप लेते हैं तब भी हमको सोचना पड़ता है आपका रक्त लेने से पहले। इन सबों के बावजूद, ये तो एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, इन सबों के बावजूद अगर डॉक्टर द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण में आप नहीं सही पाए गए, फिट नहीं पाए गए, तो आपका ब्लड नहीं लिया जाता है। कॉमन हम लोगों ने देखा है मेडिकल प्रैक्टिस में जितने दिन से काम कर रहे हैं, तो कितनी भी क्राइसिस हो जाए, फैमिली मेम्बर्स या आसपास के लोग खून देने के लिए तो सबसे बड़ा आफत पड़ता है हम लोगों को, और लगता है कि हम मेहनत करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, हम रक्त नहीं दे सकते। तो ऐसा मैं कहूँगी कि ये बहुत गलत सोचना है। और मैं कहूँगी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ब्लड शुगर हाई रह रहा है, तो इन हालतों में अगर आप डायबिटिक हैं, तो एक टाइप की अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, तो ऐसे आदमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है अगर आप टाइम टाइम पे ब्लड डोनेट करें, क्योंकि वो आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बॉडी का टॉक्सिन लेवल सारा कुछ रिलीज कर देता है। वो ब्लड के साथ आप थोड़ा पोर्शन बाहर कर चुके होते हैं। तो इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं, अगर ब्लड शुगर कंट्रोल है, बीपी के पेशेंट हैं, बीपी कंट्रोल है, तो आराम से रक्तदान कीजिए। और यकीन मानिए, आप जब रक्तदान करके और उस टेबल पर से उतरते हैं तो मेरे हर बंदे के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है कि आज मैंने सोसाइटी के लिए, घर वालों के लिए कुछ अच्छा किया है। समाज में जब आप हैं तो अच्छे बुरे दिन सबके होते हैं, तो जब आप अच्छी हालत में हैं तो एक बार उस पीरियड से गुजर जाना चाहिए कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो मेरे साथ कैसा हो रहा है, कि कल को क्राइसिस हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हम रक्तदान करेंगे तो मर जाएंगे या मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। नए जो लड़के हैं, नवयुवक हैं, उन्हें तो मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी तादाद में हर 4 महीने पे आप आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 3 महीने में आपके शरीर में जितना खून आपने दिया उसकी भरपाई बहुत मज़े में हो जाती है।